हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मास्टर जी में। और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900, ओके, एंड आफ्टर लेटर she buys another bat and 3 more balls of same kind in 1300. So represent these situations algebraically and geometrically. ओके, सो हमें इस तरीके ये सिचुएशन हमें जो दिया गया है क्वेश्चन में, इसको इक्वेशन बनाना है इसका, और इसको ग्राफ पे भी प्लॉट करना है। सो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ, हम लोग मान लेते हैं कि लेट the cost of each bat is equals to x rupees, okay, and वही करते हैं। so cost of 3 bats is equals to 3x rupees, okay, and वही करते हैं। फिर let the cost of each ball is equals to y rupees. So cost of 6 balls is equals to 6y, ओके। यहाँ पे हमने कुछ मान लिया कि मान लेते हैं कि एक बैट का कॉस्ट x रुपीज़ है। देन इसी तरीके के 3 बैट्स का कॉस्ट हो जाएगा 3x, और एक बॉल का कॉस्ट है y रुपीज़। देन 6 बॉल्स का कॉस्ट हो जाएगा 6y, ओके। सो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो टीम की कोच हैं ये 3 बैट्स यानी कि 3x प्लस 6 बॉल्स 6y दोनों का जब कॉस्ट पे करती हैं तो उनको पे करना पड़ता है 3900। बस ये हो गया इसका फर्स्ट इक्वेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से हम लोग लेते हैं कॉमन 3 बार लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3900। सो 3 को इधर भेजेंगे, यहाँ पे कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या करेगा डिवाइड। देन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारे पास। और दूसरा क्या हुआ कि कुछ देर बाद कोच क्या करती है कि एक बैट लेती है और 3 बॉल्स लेती है। उसी तरीके के एक बैट लेती है यानी कि एक बैट का कॉस्ट हो गया x रुपीज़ और 3 बॉल्स का कॉस्ट हो गया 3y रुपीज़, और उसको पे करना पड़ता है 1300 रुपीज़, ओके। तो ये हमारे पास दूसरा सिचुएशन हो गया यानी कि दूसरा इक्वेशन हो गया। ये तो हो गया इसका अलजेब्रिकली, जिसको हमने यहाँ पे एक्सप्रेस कर लिया है। लेकिन अब बारी आती है ज्योमेट्रिकली, ओके। तो ज्योमेट्रिकली इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस के लिए यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, जो कि पॉइंट हमें लेना होगा x और y का। तो इसके लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं x और y के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ये, चलो इसको आगे हम लोग देखते हैं। पहले इसको हम लोग x और y का वैल्यू लेते हैं। x का वैल्यू क्या रखना चाहिए हमें इसमें, यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है कि देखो अब x का वैल्यू क्या रखें कि y इज इक्वल्स टू कोई एक एग्जैक्ट नंबर है, पूरा कटना चाहिए। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा जो भी होगा। तो क्या करेंगे x इज इक्वल्स टू पहले हम लेते हैं 100 रुपीज़, क्योंकि ये 100 के अराउंड है, मतलब 100-200 वाला मामला है। इसीलिए हम यहाँ पे x का मान भी उसी तरीके से रखेंगे 100, 200, 300, 400। अगर 10 में होता, ये 10 में होता ना, 120, 130 होता, तो हम लोग x और y का मान इसी तरीके से 10 के अराउंड में लेते हैं, 10, 20, 30, 40 इस तरीके से, ओके। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये 100 के अराउंड 100 वाला सिस्टम है, 1300 है, तो हम x का मान या फिर y का मान जो कुछ भी रखेंगे ये 100 वाला रखेंगे, या तो 100, 500, 600 इस तरीके से रखेंगे। तो हम x का मान लेते हैं 100, ओके। जब x को हम 100 लेते हैं तो x इज इक्वल्स टू 100। अब x इधर आके माइनस होगा तो हो जाएगा 1200। 1200 में ये 2 आके डिवाइड कर देगा, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 600, ओके। जब x इज इक्वल्स टू 100 है तो y इज इक्वल्स टू 600। अब फिर हम x इज इक्वल्स टू क्या लें, x इज इक्वल्स टू हम लेते हैं यहाँ पे 300, ओके। तो 300 फिर आके इधर से माइनस करेगा तो हो जाएगा 1000 में ये 2 आके डिवाइड कर लेगा तो ये हो जाएगा 500।
यानी कि जब हम x इक्वल्स टू 300 लेंगे तो y इक्वल्स टू 500। अब हम लोगों को ये इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए इतना पॉइंट हमारे लिए इनफ है। अब हम दूसरे इक्वेशन में आते हैं, इसके लिए भी फिर x और y करते हैं। चलो इसमें भी हम क्या करते हैं, x का कुछ वैल्यू लेते हैं। तो इसमें हम x इक्वल्स टू, क्योंकि देखो 3 से डिवाइड करना है तो जो कुछ भी यहाँ पे नंबर आना चाहिए वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और x को इसमें से माइनस भी करना है। तो x को क्या लेंगे कि यहाँ पे 100 लेंगे। अगर हम x इक्वल्स टू 100 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1200, क्योंकि x आके इधर मल्टीप्लाई करे माइनस करेगा, सॉरी, तो ये हो गया 1200 और 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 400। देन x इक्वल्स टू अगर 100 लेते हैं तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 400। ओके, x इक्वल्स टू 100 देन y इक्वल्स टू 400। अब x इक्वल्स टू हमें क्या लेना चाहिए, तो अगर हम लेते हैं x इक्वल्स टू 4 लेते हैं 400, तो x इसमें से माइनस होगा तो ये हो जाएगा 900। ये लेते हैं x इक्वल्स टू 400 तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपना 300 हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हमारे पास दोनों इक्वेशन के लिए पॉइंट हो गए हैं। इसको हम लोग अब ग्राफ पे लेके प्लॉट करेंगे। ओके, तो चलो ग्राफ पे देखते हैं अब इसको। अब हम इसको प्लॉट करते हैं यहाँ पे ग्राफ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं हम लोग। पहले इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट थे। जब हमने x इक्वल्स टू 100 लिया था तो हमारा y निकल के आया था 600, तो ये जाता है यहाँ पे 600, यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट पर आता है, जिसका हम लोग नाम लेते हैं a, और इसका हो जाता है 100 जब x था तो y इक्वल्स टू 600। ओके, सो यहाँ पर ये हो गया यहाँ पे। और दूसरा हमारे पास था कि जब हमने x इक्वल्स टू लिया था 300 तो y इक्वल्स टू हमारे पास क्या निकल के आया था 500, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 100, 200, 300। ओके, अब ये हो गया, जब ये था 300 तो ये हो गया था 500, ये हो गया। इस तरीके से इसका नाम हमने ले लिया b। और विद द हेल्प ऑफ स्केल हम इसको यहाँ पे मिला लेते हैं। तो इसको जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का एक निकल के आता है लाइन। ये ऊपर तक हम लोग चाहे तो आगे कर सकते हैं। ओके, सो इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। उसका लाइन ये हो गया। ओके, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। दूसरा इक्वेशन था, उसका हमने यहाँ पे पॉइंट लिया था। जब x इक्वल्स टू हमने लिया था 100 तो y इक्वल्स टू हमारे पास क्या था 400, जो कि आएगा यहाँ पे। ओके, और दूसरा हमारे पास जब x इक्वल्स टू हमने लिया था 400 तो y इक्वल्स टू आया था 300, जो कि आएगा यहाँ पे। और फिर इन दोनों पॉइंट्स को भी हम मिला लेते हैं तो हमारे पास इसका भी हमने यहाँ पे ज्योमेट्रिकली इसको सॉल्व कर लिया है। अब देखो, आप कोई भी पॉइंट लो इसी तरीके से आएगा, और ये शायद नीचे जाके थोड़ा सा मिल जाएगा। ओके, जो भी हो, आप कितना कोई भी पॉइंट लोगे तो आपको ग्राफ इसी तरीके से बन के आएगा, इसी शेप में आपका ग्राफ बनेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जो कि काफ़ी टफ भी था आई थिंक, और इसको हमने सॉल्व कर लिया है ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली दोनों तरीके से। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, लेकिन उसके लिए आपको हमारा दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो चलो देखते हैं उसको अब।